मगर अल्लाह की कसम है यतीम दुनिया में मुआशरे में गिरा हुआ इंसान नहीं। अगर यतीम दुनिया में गिरा होता हो अल्लाह यतीम मक्का को कायनात का सरदार ना बनाता हो। अल्लाह की कसम है यतीमों को तराशा करो, अल्लाह ने अपने एक यतीम मोहम्मद को कायनात का सरदार बना दिया। आज कितने ये बैठे हैं, मैं तुम्हें कहूँगा बड़े कीमती लफ्ज़ हैं, तू ज्यूंदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछो नहीं हसना तस्वीरां ने, माँ बाप दा लाज कराया कर, रातों रात अस्पताल जाया कर, बाजू दा तकिया बनाया कर, माँ बाप दा दुख वंडाया कर, बचपन दा कर्ज चुकाया कर, पिछो नहीं मनना तस्वीरां ने। माँ बाप दी कबर दा स्टेटस लांदे जे, बाप दी मैयत दा स्टेटस लांदे जे, माँ बाप दे मरने दा स्टेटस लांदे, हाय मेरे पापा की तस्वीर, ये मेरी मामा की तस्वीर, हाय हाय मैं जुमला कहूँगा तू जिंदयानू गल लाया कर, पिछो नहीं मिलना तस्वीरां ने। हजरात ये जितनी आंखों में आंसू आए हैं माँ बाप ये होता है। दुनिया में कितने हैं चेहरे, सुबह सहरी वाले उठते हैं, भाई कहता है एक दफ़ा खा लो, दोबारा आवाज़ नहीं आती, फिर भाई के बाद बहन कहती खा लो आवाज़ नहीं आती, फिर भाभी कहती खा लो आवाज़ नहीं आती। इक्को ही रिश्ता जग ते मापियां दा, जेड़े कहंदे ने पुत्र 25 मिनट रह गए, पुत्र 20 मिनट रह गए, पुत्र 15 मिनट रह गए, पुत्र 10 मिनट रह गए, सहरी खा लाओ। अल्लाह की कसम है जिस दिन माँ बाप मर जाते ईमान लूटा जा रहा है, गरीब घरानों का ईमान लूटा जा रहा है। आप जोहराबाद और खुशाब के जितने मेरे चंद मक्खन मलाई हैं, आप इस नीयत से ना बैठे कि हमने इंसानियत बचानी है, इस नीयत से बैठें कि हमने इंसानों में सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत इंसानों का अकीदा और मज़हब होता है उसकी हिफाजत करनी है। और सिक्का राजुल वक़्त इस टाइम मज़हब इस्लाम है, और इस्लाम के मानने वालों का सेहत के मसले पे और तलीम के मसले पे ईमान छीना जा रहा है, और ज़बरदस्ती नहीं छीना जा रहा, सिर्फ सपोर्ट के ज़रिए। और जब इंसान कोई भी किसी को सपोर्ट करता है तो इंसान के दिल में उसकी मोहब्बत घर कर जाती है। तो जितने ये मेरी चंद मक्खन आज मेरे सामने बैठे हैं, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बेटियाँ भी आई हैं, मेरी बहनें भी आई, और मेरे ये चंद मक्खन भी आए, और मेरी चंद हाज़िर सर्विस भी आए, रिटायर भी आए। और जो रिटायर हैं, इब्तदा में मैं चनियोट में एक जलसा करने गया तो वहाँ मैंने एक बंदे से पूछा भी तुझे ख़त्म नबूवत पे मुझे इतनी बहस करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। मुसलमानों का बच्चा था, तो मुझे कहने लगा भी मुझे दिल की तकलीफ़ हुई तो मैं चनियोट में आमदियों के हॉस्पिटल से ऑपरेशन कराया, और उस पर लिख के देना पड़ा उसको। तो मैं उसको बोला भी आपको ऑपरेशन के दौरान ही इतना ब्रीफ कर दिया। उसने बोला कि मुझसे जो मुझे वहाँ लेकर गया उसने 15-20 दिन मुझे पूरी ब्रीफिंग दी कि हमारे ये नज़रियात हैं, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा माटो है, और कलमा हजूर वाला दिखाया। तो आज मैं जमात इस्लामी को सलूट करता हूँ कि आप अकेला लोगों को सेहत नहीं देते, लोगों को मुआशरे में रहने का, चलने फिरने का, इस्लाम की मालूमात, ये गिर जाएगा ये। मसलकों की तफरीक के बिना आप सबको वो रवैये सिखाते हैं जो एक अच्छी सोसाइटी में अपनाए जाएं तो बेहतरीन इंसान कहलाता है। तो मैं बेहतरीन ये लोगों को मुआशरे का, सोसाइटी का हिस्सा बनाने में जमात इस्लामी का छोटा सा वर्कर हो के बड़े तक
वो बर्दाश्त भी रखता है। इससे बड़ी बर्दाश्त क्या है कि जमात इस्लामी में तमाम मसालक के लोग हैं, कभी किसी ने नहीं कहा तुम किस मसलक से, तुम किस मसलक से। मैं जमात इस्लामी के इस विज़न को सारे जितने मेरे चाहने कहता हूँ कि आप इतनी क्लैपिंग करें कि पाकिस्तान में सबसे बर्दाश्त आ जाए। देखें ना कितना खूबसूरत इस टाइम मेरे सामने मजमा बैठा है, डॉक्टर भी बैठे हैं, टीचर भी बैठे हैं, प्रोफेसर साहबान भी बैठे हैं, ताजर भी बैठे हैं, और मेरे जितने चंद मक्खन हैं नौजवान भी बैठे हैं। तो भाई ये मुआशरा तब हमने मस्जिद नबवी से लिया है। मस्जिद नबवी में हर शोबा कायम था, मस्जिद मरकज़ इस्लाह मुआशरा। बदकिस्मती है कि हमने गुलूकारों के हाथ डोनेशन दे दी। मुझे इस रमज़ान में एक गुलूकार का फ़ोन आया, कहते हैं जी वो आप डोनेशन के लिए हमारे पास पे आए, हमने टेलीथॉन करना। मैं कभी नहीं आऊँगा कि भाई डोनेशन का तल्लुक़ होता है तकवा तहारत के लिए। मिसाल इधर आप कोई जमात इस्लामी को डोनेशन करते हैं तो आपकी नीयत कि अल्लाह मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं 2,500 तेरे रास्ते में दे रहा हूँ, और मेरा जो ये 97,500 रुपया है पाक कर दे, कोई कमी कताई है तो इसमें मौला दरगुजर करके इसको पाक कर दे। तो अब जो बंदा खुद सिंगर है और वो मज़हब को चैलेंज करके पैसा भी उसने कमाया, नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाई। ला मस्जिद व सिस्सा ल तकवा, मस्जिद की बुनियाद ही तकवा परहेजगारी पे, और ज़कात की बुनियाद ही तकवे पे। कि ज़कात जो निकालता है, डोनेशन करता है, उसका मकसद होता है कि अल्लाह मेरा माल पाक कर दे और किसी हकदार तक पहुँच जाए। तो हमने मसाजिद और मदारस से ये डोनेशन निकाल के सिंगरों गुलूकारों के हाथ पेश दी। तो भाई इसमें उलमा का भी बीच में एक थोड़ा सा किरदार है कि इन्होंने लोगों तक ऐसा क्यों हुआ। उसकी वजह है हमने 2-2 करोड़ मीनार पे लगाना शुरू कर दिया, मगर उसी मीनार के साए के नीचे बेवा औरत के बच्चे रुल गए, उसी मीनार के साए के नीचे यतीम बच्चियाँ रुल गई। तो वो मीनार का क्या उम्मत को फ़ायदा हुआ? वो 1.5-2 करोड़ रुपया लगाया, वो तो 5 लाख का भी मीनार बन सकता था, 3 लाख का भी मीनार बन सकता था। तो उसी मीनार के साए के नीचे बेवा औरत लोगों के घरों में काम कर कर के मर गई। तो हमें अपनी असल की तरफ आना पड़ेगा। मस्जिद नबवी एक अदालत भी थी, मस्जिद नबवी एक ट्रेनिंग सेंटर भी थी, मस्जिद नबवी एक जेल की नाबेला हैसियत में कमरा भी था, वहाँ सतूनों के साथ कैदियों को बांधा भी जाता था। मस्जिद नबवी में वफूद के साथ सफारतकारी भी की जाती थी। इसका मतलब है कि इस्लामी मुआशरा जो है उसका मरकज़ मस्जिद होना चाहिए, उसकी हर नाबजी ज़िंदगी के पहलू का तल्लक रिलेशन मुस्तफ़ा की मस्जिद के साथ होना चाहिए। तो आप जितने ही हमारे चंद बैठे हैं, जब तक हम मस्जिद से नहीं जुड़ेंगे हमें तकवा तहारत नहीं मिलेगा, क्योंकि ला मस्जिद व सिस्सा ल तकवा, मस्जिद की बुनियाद तकवा तहारत पे है। हमने ये ज़कात देना तो हर एक ने शुरू की है, मगर सोचा नहीं है ज़कात देते क्यों हैं। हमने फतराना देना शुरू किया है, मगर सोचा नहीं देते किसको हैं, क्यों देते हैं। अब आप बताएं कि हम किसी सिंगर को अपनी डोनेशन दे देते हैं, वो लगा देता कहीं, जिसका अपना तज़किया नफ्स नहीं है, उसकी बात अल्लाह कैसे कबूल करेगा। आप बुनियाद में अपना ये अकीदा रखें कि जिसका तवक्कल, जिसका तकवा, जिसका तहारत खुद अपना ठीक नहीं है, वो किसी को आपको तज़किया नफ्स कैसे अल्लाह से लेकर देगा। तो आप सब ये बात पहले अपने ज़हन में रखें। 1 रुपया भी डोनेशन करें तो आपका मकसद हो कि इसके अखलाकी तरबियत का हम हिस्सा बने, इसको सपोर्ट करके दीन सिखाएं, मुस्तफ़ा का दीन सिखाएं। पर जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। इत्थे माँ भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना है जवाई, ते रब ने सानू भाग लाया गो 9 भी अन्नी आई है। वह ऐसी है ना। अब टब्बर देख लेना, मैं एक बंदे को पूछा कि भाई वो तुमने ऑपरेशन करा लिया। अब आपको मैं बताने लगा हूँ कि ये जमात इस्लामी ने जो सरैया अजीम हॉस्पिटल चुबुर्जी के साथ बनाया लाहौर में और मंसूरा में और मुख्तलिफ़ जगहों पे डिस्पेंसरियाँ हैं, ये कितनी ज़रूरी हैं। आप बताएं कि वो ऑपरेशन क्या दिल का कराने गया, वो अपना ईमान भी वहाँ दे आया। तो हमें मुसलमानों को चाहिए, ये जितने मुसलमान बैठे हैं, कि अपनी बेटियों का, अपने बेटों का, अपने गरीब मरीज़ों का ईमान बचाएं।
अल्लाह की कसम है, सेहत याब नहीं होगा, कब्र में जाएगा, जन्नत का हकदार बन जू, मगर ईमान चले गया तो उसका जीना भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये जो सेहत के शोबे हैं जमात इस्लामी के, ये लाजमी शुरू रखें। और जो आपके सेहत के मसाइल हैं लोगों के, आप डिस्पेंसरी हैं, आप बच्चों का, इन्होंने बड़ा मुझे बताया कि 30,000 बच्चे को हम घर पैसे पहुँचाते हैं और 3-4 हज़ार बच्चा हमारे पास सेंटरों में मौजूद है जिनकी हम कफ़ालत करते हैं। आप बताएं 30,000 तो किसी को नज़र नहीं आ रहा, 3-4 हज़ार नज़र आ रहा है जो सेंटरों में, तो 30,000 बच्चे को अगर ये पैसे ना पहुँचें तो वो बच्चा हो सकता किसी का मुलाजम बन जाए और गलत घर में मुलाजम चले जाए, उसका ईमान भी चला जाए। तो ये बुनियाद रखे कि हमने लोगों को मोटिवेट करना है इस्लाम की तरफ। मकसद तो ये है ना कि हम लोगों के रवैये अखलाक दुरुस्त करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वक़्त दे नबी भी रसूल भी हैं, बहुत ही अजीम ईमान। एक दिन अल्लाह करीम नाम कलाम होए, बेनियाज ने फरमाया मेरे मूसा खैर है मौला, एक पैगाम लैके आए, तेरे बंदे ने कहा सी कि अल्लाह नू मेरा मैसेज देना, मेरा पैगाम देना। जिमें साडे मुंडे नौजवान सरगी वाले पुछते, हैलो आपने क्या खाया भी, अब तेरा रोज़ा रह गया भी, निकाह तूने पढ़ा नहीं है और हाय करके तुमने रोज़े का बेड़ा गर्क सैरी में कर लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए और तुमसे पहली उम्मतों पे भी रोज़े फ़र्ज़ थे। अल्लाह क्यों? फरमाया ताकि तुम तकवे वाले परहेज़गार बन जाओ। और अब कितने नौजवान हैं सुबह उठते ही पूछते हैं, हैलो हैलो आपने क्या खाया सैरी में भी, तू मौलवी नासर मदनी नाल ले जा, निकाह पढ़ा ते नाल ही बह के सैरी खा ला भी, तेनू इन्नी तकलीफ करने की लोड़ की है भी, तू नाल ले जा मैनू। तो ਉਹਦੇ माँ प्यो ਨੂੰ कह जी वली की इजाजत है तो यह निकाह करो तो असी सरगी इकट्ठे करनी। और 60 साल के हकीम साहब नू लभ सकती है, तेना मुंडिया नहीं लभ सकती है। हाँ जी, वो देखो ना, वो हकीम साहब मेरे साथ उज़्बेकिस्तान में थे, बड़ा काबिल हकीम है वो। सस किड्डा कीमती रिश्ता है, धी दे के मुंडे नू ते अपना जवाई बनाउंदी है, ते माड़ा जवाई खाली हत्थ सिर्फ खुशाब ते जोराबाद इंटर हो जाए ना, तो दूरों वेख के आंदी मां मर जाए, रिश्ता कराने वाला किहड़ा साडे शूम गल पा दिता ही है, ते वेला नकम्मा हत्थ लमकाउंदा तुरिया हुंदा। ते जुनी डॉक्टर जुबैरी साहब वर्गा जवाई घर आवे, हाँ, ते छापर भरे होन, टिक्का बोटी मलाई बोटी ते जनाब शवारमा ते काला कन्नू सेब ते चितरी वाले केले ते खुशाब दा डोडा हैं। डॉक्टर साहब ने फड़िया होवे, बस घर वड़न दी देर सस दूरों वेख के आखना मां शिकरे जाए राती मैनू ख्वाब आया, मेरा चन्न आया। मैं ख्वाब तो छापरां दे आए ने, चन्न दा ख्वाब कित्थे आउंदा है? हजरात ये तलख हकीकत है नासिर मदनी जो बयान करता है, और मैं बिल्कुल फितरत और नेचर के करीब जाके गल करना है। एवं तुसी इंग्लिश ते उर्दू चूंकी चनाचे एक्चुअली एक्सक्यूज मी प्लीज़, ये क्या है? ये तो सिर्फ आप अंग्रेज़ को इम्प्रेस कर सकते हो इंग्लिश बोल के, उर्दू मैन को बोल के इम्प्रेस कर सकते हो, फ़ारसी को बोल के बात समझा सकते हो। ज़बानें समझाने के लिए होती हैं, ना कि शौखियाँ मारने के लिए होती हैं। आप अपनी ज़बान में ही तरक्की कर सकते हैं। साडी कौम बड़ी अमतरी है, गल्लां उर्दू इंग्लिश च करनगे, तारफ उर्दू इंग्लिश च कराउणगे, हाँ जी, तो स्टेटस तो जनाब जी लिखाइयाँ उर्दू इंग्लिश च ते गालां पंजाबी च कड्ढी जान। शेम फॉर यू। ऐसे लोगों पे अफसोस आता है कि यार आप अपनी मादरी ज़बान को गालों के लिए रख लिया है। और मैंने देखा जो पंजाबी बोलता हूँ उसको कहते हैं ये तो बंदे कुछ नहीं है, इसको तो आता ही कुछ नहीं है, इसको तो आता ही कुछ नहीं। भाई क्यों? मादरी ज़बान 16 करोड़ अवाम है इस टाइम पंजाबी, चढ़ते पंजाब ते लैंदे पंजाब च 16-17 करोड़ अवाम पंजाबी ज़बान है, तो किन्ने मुल्कों की 2-2 करोड़ आबादी है। भाई हम तो एक बहुत बड़ा मुल्क है पंजाबी। मिसाल सऊदी अरब की 3-4 करोड़ जो आबादी होए, कई मुल्कों की 2 करोड़ है, कई की करोड़ है, तो 16-17 करोड़ पंजाबी बोलने वाले। मैं तो मस्जिद नबी में जब गया था तो मैंने उधर तजवीज़ लिख के दे के आऊँ कि यहाँ पंजाबी में बोर्ड लगाओ। हूँ लगाइया ना ज़बाना उन्होंने, उर्दू भी तो इंग्लिश भी तो हिंदी भी, तो मैं लिख के देखे। उन्होंने कहा जी तादाद क्या है? मैं 16-17 करोड़ लिख के देखे हैं। वो कहते भाई यार सन तो पता ही नहीं भी इन्ने पंजाबी बोलने वाले भी इन्ने ने। मैं कहा सिर्फ साड़ी गलती है,
कि जाबे वाला आ साड़ी हुण मैडम ने कहा वा उत्थे लाहौर बोर्ड लिखिया वा भी जिथे फसो मैनू दसो, तो मैं उन्होंने कहना वा भी आ रस्ता जे डबल रोड जे घट अजे नहीं बनया मुकम्मल नहीं होया मैडम राह च मैं फस गया सा, आ जोराबाद ते लाहौर तक तू मियाँ वाली आई है, इनू भी छेती डबल करा दे ताकि ट्राली गन्ने वाली जिहड़ी है ना वो किसी च वज के किसी नूं जन्नत च ना पहुँचाए। हाँ रोड भाई आप करें क्लैपिंग, आपका रोड बन जाए, विवाद पहुँचे थे भी तुसी फसे नहीं जी थे, इत्थों तक तो डबल बन गई है राह च, ते अगे किने बनानी है वो तोड़ सालम इंटरचेंज ते परां उधर न सियाल मोड़ इंटरचेंज तक जनाबे दा जिहड़ा टोटा रहिंदा उहनूं डबल बनना चाहिए ताकि ये रोड चलो न्याजी साहब तो नहीं बनवा सके वो मंजूरी दे गए, तो इस घूमन नूं चाहिए कि तरजीह बना दा तो इस रोड नूं, क्योंकि वैसे भी एक कैदाबाद असल च कैपिटल बनना सी, किस्मत माड़ी कि इत्थे पानी गंदा सी और कलरी सी, तो लोगों ने कहा जी उत्थे इस्लामाबाद लै जाओ, हाँ जी तुसीं चंगे रह जे, नहीं तो इत्थे तुहानूं भी कई जनाब जी ई टैग ला के लंघना पैना करना सी। करें क्लैपिंग आप बच गए हैं, नहीं तो कई कबातां च रहना सी तुसीं। हुण चंगा तुसीं इत्थे अपनी जिंदगी जी रहे चंगी, सानू पुछो हाँ असीं कैंट दे जमे पले हाँ, सानू उत्थों भी इंज विखा के इंज विखा के लंघना पैंदा है। असीं लाहौर कैंट च जम्मे हाँ, तो मैनूं बंदे आंदे मौलवी साहब सुनाओ फिर तुसीं कैंट च जम्मे ही तुहानूं सुख है, मैं कहा तुहाडे नाल डबल सुख है, तुसीं एक बार चैकिंग कराउंदे असीं दो बार कराउंदे, इधरों भी कराउंदे ते इधरों भी कराउंदे जान। हज़रात जिथे अल्लाह ने रखा है ना वो अल्लाह पाक ने तुहानूं बड़ी चंगी जगह ते रखा है। मैं जो पैगाम देना है यहाँ जितने कि आप स्टेटस देख के इज़्ज़त करते हैं, मगर इस्लाम कहता आपने कलमा देख के इज़्ज़त करनी है। मिसाल आपका मुसलमान भाई गरीब है, तुमने ये नहीं देखना कि इससे मैंने बॉडी लैंग्वेज स्टाइल में बदलना है। आप देखें हमारी कमबख्ती कितनी कि उत्थे गड्डी वजे ना लैंड क्रूज़र आके एक गड्डी च ते बंदे उतर कहते डोंट वरी सर कोई बात नहीं है, तुहाडी गड्डी अगली भी तुहाडी अगली भी तुहाडी अगली भी तुहाडी, ते जे गड्डी लैंड क्रूज़र होवे ते पिछे वजे आके मेहरान ते बंदे उतर के हो तेन पता नहीं है अन्या गड्डी किन्ने दी है, ते तू गड्डी मार के भी उहदियां ब्रेकां दे विच तेरे पैसे लिखे ने भी इहदे च ना वजी अगे लैंड क्रूज़र है भी जिवें तेरे को ब्रेक नहीं लगी उवें उहदे को नहीं लगी। तो भाई खुदा के लिए आप बॉडी लैंग्वेज स्टाइल भी चेंज करें। अब मैंने देखा है कि हम चेहरा देख के अपनी बॉडी स्टाइल बदलते हैं, अपने बोलने का अंदाज़ बदल जाते हैं। ऐसे साले बड़े अमतरे हैं, माड़ा भनवैया हो फ़ोन भी नहीं करते तू कितने पहुँचे, तो तगड़े नूं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाऊँ, आपको मैं इंटरचेंज से लेने आ जाऊँ, भी वो अंधा है ना अगे चल नहीं सकता, सिर्फ पता उतों आई फोन आ रहा है। हाँ समझ आई है थोड़ी सबनों, क्लैपिंग इतनी करे मुझे पता चला ये कंजूस नहीं है, ये सारे अल्लाह की कसम है। मैं तो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाता हूँ इसलिए कि इस हालात में पाकिस्तान में जो हालात हैं आपको पता ही है, हर बंदा परेशान है। मैं अगले दिन टीचर ने हज़ारे यकजहती की है कि जिस कौम नूं असां पढ़ाया उस कौम ने अपने मास्टरां नूं सताया। टीचर हज़रात भी कोई बीच में बैठा तो हम भी भाई आपके गम में बराबर के शरीक है। तो जे जो डॉक्टर साहब ज़ुबैरी साहब बहुत चंगे रहे ने, छेती रिटायर हो गए ने, जे अगले साल होंदे ना कोलों दे के रिटायर होना सी, हुण ते कुछ मिल गया है ना। हाँ जी ये अच्छा हुआ है जल्दी रिटायर हो गए, नहीं तो जो अगले साल हो रहे हैं ना अगले साल उनको तो कोई अपने से कुछ ना कुछ चंदा जमा करा के रिटायर होना पैना कि साड़ी जान छड्ड दो, असीं तुहाडी रियासत नूं 60 साल दिते ने, 50 साल दिते, 30 साल, तुसीं सानूं हुण सीस दुआ दे के तोड़ दो। रियासत को सारी उम्र दी। आप बताएं ज़ुबैरी साहब ने अब कनेलंग मना लिया, हुण मैनूं यकीन है कि 2-3 साल च अमीर हो जाणगे। तो जदों रियासत दे जनाब मुलाजम सी उदों की मिलिया है, सारी उम्र सुबह जाके शाम नूं ड्यूटी करके घर आए, चिट्टे वाल आ गए, रियासत ने कहा तेरे को सानू आ सरिया, साढ़े को तेनू आ सरिया, यहो कुछ ही है। तुसीं वेख लो आज कितने मेरे दोस्त अहबाब बैठे हैं, इसमें सारे सरकारी मुलाजम भी कई बैठे हैं। खुदा के लिए रियासत को चाहिए, रियासत माँ होती है, अब तो बैठी भी माँ है, हाले कहते नहीं ये माँ की इज्जत नहीं करते। चलिया असी तो जिहड़ी सीट ते अब्बा बहना उत्थे माँ बहाती है। अभी भी कोई रह गई है बात, जेड़ी सीट अब्बे दी सी असी अम्मा नूं देते, अजे कोई लोगों का भी माँ की इज्जत नहीं करते। आज कितने दोस्त अहबाब हैं, ये हमारे चन्न मक्खन हैं, और मैं देख रहा हूँ इनको अब कोई नहीं भी हमने जाके कुछ खाना पीना है। मुझे यकीन है कि आपके चेहरे पड़े मेरी तरफ मतलब जी मतवज्जे आँखें, और माशाल्लाह मेरे चन्न मक्खन भी आए हैं, इस्लामाबाद भी इन्होंने जाना है। क्या नाम था? रिजवान साहब।
इज़्ज़त माब रिजवान साहब, आप तो माशाल्लाह चलता फिरता एक जन्नत का कार्ड है जो गरीबों यतीमों के लिए शहर शहर फिरते हैं। आपके पास तो वीज़ा पक्का है। हाँ जी, और अल्लाह इंशाल्लाह करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शें भरी पर। अपने लिए तो सारी जीते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं, अल्लाह की पाक बारगाह में कहते मालिक मेरा एक मैसेज है, मैंने किसी से लिया है, आपके यहाँ मौला करीम रेफ़र कर रहा हूँ, कन्वे कर रहा हूँ। मालिक मैनू तो बंदा नहीं सी मनदा, मगर मैनू रोज़ तंग करदा सी क्या मेरा स्नेहा अल्लाह नूं दे दी। इसका मतलब किसी का मैसेज किसी तक पहुँचाना भी सवाब है, सदका जारिया है, अम्बिया की सुन्नत है। आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके महल्ले में किसी के साथ कोई जुल्म हो तो अफसरान बाला से आपका रिलेशन हो तो ज़ाती नंबर से भी मैसेज कर दिया करो कि आप पार्टी मजलूम है। अल्लाह की कसम है उस ज़ाती प्राइवेट इनबॉक्स से मैसेज किया भी क़यामत नूं निजात दा ज़रिया बन जाए, ताकि वो अफसर को क़यामत को कहना ना पड़े कि मुझे किसी ने बताया नहीं था। तुहाडा एक मैसेज उन्होंने फसा भी सकता तो जन्नत भी वाड़ सकता है। बोलो भी तैयार हो ना, मैसेज करोगे ना। तो कई बंदे अल्लाह माफ़ करे अपने रिलेशन के नंबर इंज संभाल के रखते हैं, 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 जिमें माँ अपने बच्चे को संभाल के रखती भी किसी पासे हवा ना लगे, ठंड के विच 3-3 सूट पाए होंगे। भाई ये ऐसे तल्लक का क्या फ़ायदा है। सूरत माइदा तो आवानू अलल बिर्रि व तकवा, नेकी के काम में एक दूसरे के साथ काम आए, आप नेकी में बराबर के शरीक हो जाएंगे। तो आप अपने अफसरों को मैसेज किया करो दोस्तों को। मिसाल ज़ुबैरी साहब सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, तो किसी बंदे ने गलत नतीजा लेना हो तो आप एक मैसेज कर दें ज़ुबैरी साहब को कि ये पार्टी गलत है, इन्होंने आप बोतल चुंगल पा के तोड़ी है, इन्होंने नतीजा ना देना। इस तरह रहनुमाई कर सकते हैं ना। हाँ जी, कई इस करके क्लैपिंग नहीं की, वो खुद भी मुतासरा ने। ये रेफरेंडम है ना भाई, खुदा के लिए तलख बातें सुना भी करो और हौसला अफजाई भी किया करो ताकि मकर्र बोझदिल ना बने। ये आज मैं आप जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म पे एक बात करूं। जमात इस्लामी आलम भी पैदा करती है, बहादुर भी पैदा करती है। जो आलिम पैदा करे और बहादुर ना हो उसके इल्म का किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। जाओ जमात इस्लामी का कोई भी आलम वो खड़े होकर हाकिम वक़्त के सामने बात ज़रूर करता है। भाई हाकिम वक़्त के सामने बात कहना ये भी अफजल जहाद है, हक की बात कहना। हाँ जी, जितने ये हमारे चंद मक्खन बैठे हैं, हाकिम वक़्त के सामने खड़े होकर उसको बताना कि यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम ठीक है, यही बादशाहत और जमहूरियत में फ़र्क है। मगर वक्री गल है कि ऐसी पार्टियाँ अपनियाँ अपनियाँ बनाई हैं, जब अपोजिशन का पर्चा हो फड़ 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 फड़, तो जदों हुकूमती पार्टी का ये मुकद्दस हस्तियाँ इनको 5 साल हमने हाथ नहीं लगाना। क्यों जी, ये जूझ मजूझ की नस्ल से हैं। यहाँ शहर के करीम बैठी है, मैं थोड़ी जी मीठी मीठी मरम्मत भी करनी है ताकि लोगों को पता चले कि पार्टियों की हम हुकूमत नहीं लाना चाहते। मैं जमात इस्लामी को भी ये कहूँगा कि आप भी इस तरह के बच्चे तैयार कर रहे हैं। हम पार्टियों की हुकूमत नहीं लाना चाहते, हम मोहम्मद अरबी का निज़ाम लाना चाहते हैं। उसमें ख्वाह हमारी पार्टी गलत हो किसी की हो, हम तो काम करेंगे इंसाफ के ऊपर। ये तराजू निशान है इनका। तो ये तराजू का मतलब क्या है कि जो इन्हें हुकूमत च आना है तो इन्हों की पार्टी का बंदा भी कोई गिल्टी हो तो इन्होंने उसले कहना FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की है और जी ये गिल्टी है, इनके चुको इन। ये है तराजू। ये तराजू नहीं है कि चलो यार कोई रलदा मिलदा कर लो, ये नहीं। तराजू ये है अकीमुल वज़ना बिल किस्ती वला तुक्सिरुल मीज़ान। तराजू ये है। आज कितने दोस्त है, मैंने वकला से खिताब किया सियालकोट, उत्थे मैं क्या मैं कहा हुकूमत ने वकीलों का भी डंग कढ़ता, जजां का भी डंग कढ़ दिता है। तो क्यों कढ़िया, असीं इकट्ठे नहीं है। हर कोई तो अपने अपने विंग बना के बैठ गया है। भाई ये विंग बनाना मकसद नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को तरक्की पे ले जाना चाहते हो तो एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा कि एक ही चीज़ में। तो ये चंद मिनट की बात है मेरी आखिरी, इसको अपने दिल में ले जाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये जब ख़तरे की घंटी ऊपर आती है ना तो हम खतीब लोग तो समझ जाते हैं। ये बात सुन ले, बड़ी कीमती है। अच्छा भी ताड़े कोल टाइम हैगा मेरी गल सुनन दा? आप इधर आ जाए। मैं खतीब हाँ, मैं राग राग तो वाकफ हाँ। मेरे जो आडियन मैनू सुनना चाहते हैं, तुसी व्हाट योर प्रॉब्लम?
करें इनके लिए क्लैपिंग, इन्होंने मेरी मान ली है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा यार मैं बड़ा खुश होया, कसम है मेरे को, मैनू पसीना आया है। ये सिर्फ जोश का आया कि तुसी इन्ने मुहब्बत वाले एवं जिंदा दिलां ने लाहौर कहने आ, मैनू तो अज खुशाब वाले भी बड़े जिंदा दिल लगे ने, और माशाअल्लाह इन्नी मुहब्बत है तुहाडे अंदर। और कसमें जिमें तुसी अज मेरे नाल प्यार करके ते स्टेज सैकटरी साहब नूं उत्थे भेजिया ना, मैं तुहानूं दुआ देना सारी जिंदगी तुहाडीआं बेगमां तुहानूं कहन बिस्मिल्ला वेलकम टू बैक होम मेरा चन। मैं तो दुआ ही दे सकता हूँ ना डॉक्टर साहब, अभी तो मेरी दाढ़ भी नहीं गिली हुई तो उठ पे ने थे। हजे तो मैं अपने चन्ना ना मुखातब हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह मैं मैसेज लेकर आया हूँ। इससे मैंने कितनी चीज़ें बयान की है कि आपका बड़े से तल्लक हो तो छोटे से छोटे बंदे को भी आप रिलीफ दिलाएं तो फिर फ़ायदा है आपके बड़े तल्लक से। आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से तल्लक है और ज़मीन पे एक छोटे से बंदे का काम अल्लाह से करा रहे, पैगंबर है, रसूल है। तो इसका मतलब है किसी का काम करना, किसी के काम आना, ये अंबिया और रसूलों की सुन्नत है। अब काम क्या था कि या अल्लाह सारी जिंदगी का रिजक मैनू इक्को बार ही दे दे। हुण एक काम तो बड़ा वड्डा सी ते मौजां तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम ने कीतियां ने। सानू तो जनाबे अल्लाह जिन्ने बैठे जे तुसी गल्लां करदे जे उन्हां मौजां बड़ियां कीतियां। आ जिहड़े बंदर बुंदर असीं वेखदे रहने हैं ना, ये उन्हां दी बदौलत ही वेखदे पए हैं। उन्हां मौजां भी कीतियां ने ते सानू फिर इहो जिहियां शक्लां भी दित्तियां। ये तो साडे नबी ने साडे ते अपनी रहमत का साया किया, रहमत आलम बन के आए। तो अज जिन्ने मर्जी असी गुनाह कर लेने तो अल्लाह साडे ते रहम खा जाता है, नहीं तो साडा प्रोग्राम उन्हां तो भी अगे दा है। हाँ जी, जो हो रहा है ना साडा प्रोग्राम उन्हां तो भी अगे दा है। ये तो अल्लाह रहम कर दिंदा है। तुहाडे जैसे बंदे इस जोराबाद च बैठे ने, मैं तुहानूं जोराबाद के वजूद की अलामत समझना है। अगर तुहाडे जैसे जोराबाद च गरीबां दे सोचने वाले ना होन तो सारा शहर ही मिलिया मेट हो जाए। आपको मैं समझता हूँ कि आपकी वजह से जोराबाद कायम है, आपकी वजह से ये खुशाब कायम है। क्यों? अल्लाह कहता है जहाँ मुझसे डरने वाले और इस्तगफार करने वाले और मेरी मखलूक का सोचने वाले बसते हैं, मैं उन पे कभी अजाब नहीं भेजता। आज कितने बैठे हैं सारे, ना कोई मासी वास्ते बैठा, ना पुप्पी वास्ते बैठा, ना ताए वास्ते बैठा, ना चाचे वास्ते बैठा है, ना प्लाजा बनाने वास्ते बैठा है। सिर्फ दुखी लोगों के सुख नूं जनाब जी देखण वास्ते इत्थे बैठे ने कि किस तरह दुखी सुख चा सकता है, किस तरह मजबूर अपना खुददार बन सकता है। इस वास्ते सारे असी बैठे कि असी किसी की सोच वास्ते बैठे, किसी की बेहतरी वास्ते। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला दा रिज़्क इक्को बार ही दे दे। अल्लाह ने दे दिता। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ सारा रिजक इको बार उन्होंने देता। तो उन्हें की किया, सारा रिजक लैके लोगों को खिलाना शुरू कर दिता, पिलाना शुरू कर दिता। तो जनाब जी कोई ज़ुबैरी साहब जैसा बंदा, कोई नासिर मदनी साहब जैसा, कोई ये डॉक्टर साहबान, प्रोफेसर साहबान जैसे गुजरे, कहने लगे ये देग मेरी भी तकसीम कर देना। दूसरे ने कहा ये फ्रूट मेरा तकसीम कर देना। तीसरे ने कहना मेरा दूध तकसीम कर देना। मेरे पास टाइम नहीं गा। भाई आपके पास टाइम है तकसीम। मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे माल का, ਉਹਦਾ ਤੇ माल मुकदा ही नहीं पिया। लोकी ढेरी लाई जा रहे हैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ मुकदा ही नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया मूसा वो अपना रिजक लैके मेरिਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ है, ਹੁਣ मैं ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇਵਾਂ। वो अपना लेके मेरे को खिला रहा है। फरमाया उसने तो मुझे मकरूज कर लिया अपना। अल्लाह की कसम यकीनन कह सकता हूँ ये जो मेरे आगे क्राउड बैठा है ये अल्लाह को मकरूज करके भी बैठा है और आज मकरूज करने भी आया है कि तूने हमें दिया है। तू ये दिता तेरा दिता तेरे नाम उतवारिया। इंशाल्लाह कहे इंशाल्लाह। बोलो किसके नाम पे देना है? दिया किसने? अल्लाह ने दिया। ये अल्लाह का माल है, हमारा कुछ नहीं है। मौलाना इकबाल ने कहा था ना, आज मैं आपको भी कहता हूँ, आपने ये शेर मैं आपको इसका मुश्ताक समझता हूँ कि इन्होंने जब लिखा था ना चैरिटी ये यतीमों के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, तो आप अगर दुनियादार होते तो ये देख के ना आते। अगर आप मजबूरी से आना चाहते फिर भी ना आते। मगर मुझे यकीन हो गया कि आप अंदर के सखी हैं, आप कुछ अल्लाह के रास्ते में करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में आए। नहीं तो दुनिया में चैरिटी के प्रोग्राम में आम बंदा आ ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह पसंद जिसको करता है वो चैरिटी के प्रोग्राम में आता है, क्योंकि अल्लाह उसके माल को समझता है कि ये मेरे रास्ते के देने के काबिल इसका माल है, तो अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम की बात, और मैं कहता हूँ आपके शेर
आपने आज ये शेर पढ़ के जैसे अल्लाह के रास्ते में कुछ देना है, क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। हमारा जीना मरना किसके लिए है और हमारा जान माल किसके लिए है? अल्लाह के लिए। भाइयों, आज कितने दोस्त आज हैं, ये जैसे कह रहे थे गिलानी साहब दुनिया से चले गए, आज हैं कल नहीं है। पिछले साल उनको पता था अगले साल मैं इधर नहीं आना, आज हैं कल नहीं है। हाँ, कितने कहते थे अगले साल मैं जमात इस्लामी को इतनी चैरिटी दूंगा, आज कब्रों में है। कितने कहते थे अगले साल हज करूंगा, आज कब्रों में है। आज हैं कल नहीं है। हाँ हाँ, आज ज़मीन के ऊपर है, कल ज़मीन के नीचे। तो आप सभी अपने दिल में ये बात बैठाएं कि हमने जाना है। ये कितने यतीम बच्चे हैं जो कहते हैं, आज बड़े बड़े चौधरियों के बच्चे कहते हैं डोंट टच मी लाइफ, मामा पापा तुम कौन होते मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाले। ये आखिरी बात पैगाम पहुँचा के इजाज़त चाहता हूँ कि ये बच्चों को समझाता हूँ, न्यू नस्ल को, आईफोन 70 प्रो मैक्स मॉडल को ये नेट पे चले जाना है और प्रोग्राम पूरी दुनिया में जाना है। ये अल खिदमत फाउंडेशन के जी प्लेटफार्म से मैं पैगाम कन्वे करता हूँ पूरी दुनिया को कि डोंट टच मी लाइफ कह के मामा पापा को डी वैल्यू करने वालों और मामा पापा का दिल दुखाने वालों, आओ मैं बताता हूं ये कौन है दुनिया में। आज जो बच्चा भी कहे मामा पापा कौन होते, मैं बताता हूं कौन होते। ये कुर्सी 2 फिट की, एनू फिट कहंदे, एनू फिट कहंदे। इत्थे तेरे बेटे बेटियां ईद उल फितर दा दिन कपड़े फड़दे, सिलवटा पहनदियां, वट पहनदे, पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। तेनू गुस्सा नहीं आंदा? ए 2 फुट दे फासले ते यतीम खड़े, नज़रां झुकियां, अखां मलदियां, नज़रां झुकियां, उच्चा नहीं बोलदे। जे 500 देवें ते फिर भी राजी, 1000 देवें ते फिर भी राजी। इन्ना जिद नहीं कीती ताया मैनू 400 चाहिए, इन्ना जिद नहीं की ताया मैनू 600 चाहिए। एक किवें जिद्दां करन उन्होंने पता है, साडियां जिद्दां पूरियां करने वाला अज जोराबाद के कब्रस्तान च जा सुता है। मैं गुजरांवाले खड़ा था वर्कशॉप में, मैंने एक बच्चे को पूछा, हाथ में सिलवटें पड़ी, ब्लैक हाथ, वर्कशॉप में काम कर रहा था, मैंने चूमे। कहता मदनी साहब तुसी एडे मशहूर मौलवी मेरे गुनाहगार के हाथ चूमे। मैं कहा बच्चा, मैं गुनाह जी गुनाहगार अपने आप को समझना है, तेनू गुनाहगार नहीं समझदा, तू जनती बच्चा है। बच्चे जब तक बालग ना हो जनती होते हैं, गले लग तेरी उम्र ते पढ़ने वाली, तू कम प्या करना है। फिर बच्चा नहीं रोया, यतीमी रो पई। आंदा मदनी साहब साडा काम करने वाला खबरां च जा सुता है। वो मेरे बच्चों आज जाकर कहना आई लाइक यू पापा, आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे। बाबा वो मदनी साहब आए थे जोराबाद, वो कह रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी वॉच ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते उनकी रिंग ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते उनकी जी चश्मे ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके स्कूल ब्रांड के नहीं होते। ये दिन मैंने भी देखे हैं, जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। मेरे कहने पे अपने मामा पुप्पा ताया चाचा खालू ईद वाले दिन मर्जी नाल जेब चो पैसे कट के वखाना। अल्लाह की तुम्हें पता चल जाएगा ये यतीम बच्चे कैसी ज़िंदगी गुजारते। मगर मुझे रिजवान साहब बता रहे थे हमारे गौश सेंटरों में ऐसे लगता है जैसे 5 स्टार होटलों में बच्चे रह रहे। इतनी फैसिलिटी हैवी उन यतीम बच्चों को दी। आना व काफिलुल यतीम फिल जन्ना। मैं हाथ खड़े करके नाब जी अल्लाह से दुआ करता मालिक किसी की दुनिया में यतीमी की ज़िंदगी ना हो। मगर अल्लाह की कसम है यतीम दुनिया में मुआशरे में गिरा हुआ इंसान नहीं। अगर यतीम दुनिया में गिरा होता हो अल्लाह यतीम मक्का को कायनात का सरदार ना बनाता हो। अल्लाह की कसम है यतीमों को तराशा करो। अल्लाह ने अपने एक यतीम मोहम्मद को कायनात का सरदार बना दिया हो। आज कितने ये बैठे हैं, मैं तुम्हें कहूँगा बड़े कीमती लफ्ज़ हैं। तू जिऊंदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछो नहीं हसना तस्वीरां ने, माँ बाप दा लाज कराया कर।
रातों रात अस्पताल जाया कर, बाजूदा तकिया बनाया कर, माँ बाप दा दुख वंडाया कर, बचपन दा कर्ज चुकाया कर, पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने। माँ बाप की कबर का स्टेटस लांदे जे, बाप की मैयत का स्टेटस लांदे जे, माँ बाप के मरने का स्टेटस लांदे। हाय मेरे पापा की तस्वीर, ये मेरी मामा की तस्वीर, हाय हाय मैं जुमला कहूँगा तू जिंदयानू गल लाया कर, पिछों नहीं मिलना तस्वीरां ने। हजरात ये जितनी आंखों में आंसू आए हैं, माँ बाप ये होता है। दुनिया में कितने हैं चेहरे, सुबह सैरी वाले उठते हैं, भाई कहता है एक दफ़ा खा लो, दोबारा आवाज़ नहीं आती, फिर भाई के बाद बहन कहती खा लो, आवाज़ नहीं आती, फिर भाभी कहती खा लो, आवाज़ नहीं आती। इक्को ही रिश्ता जग ते मापियां दा, जेड़े कहंदे ने पुत्र 25 मिनट रह गए, पुत्र 20 मिनट रह गए, पुत्र 15 मिनट रह गए, पुत्र 10 मिनट रह गए, सहरी खा लाओ। अल्लाह की कसम है, जिस दिन माँ बाप मर जाता है तुझे कोई सहरी के लिए ठाने वाला भी नहीं होता हो। मेरे बच्चों, कभी अगर माँ बाप की कदर देखनी हो, ये अल खिदमत के अगुवा सेंटर में जाओ, आगोश में जाओ और वहाँ जाकर देखो। मेरे यतीम खाने में आओ, मेरे ओल्ड एज होम सेंटर में आओ, आज माएँ रोती मिलेगी, आज बच्चे बिलखते मिलेंगे। खुदा राव अपने घर में अपने माँ बाप का कमरा अच्छा करो, इनकी बदौलत तुझे माल मिलता है, इनकी बदौलत तुझे अच्छा घर मिलता है। यतीम बच्चों को पूछो, वर्कशॉपों में रुल गए, बाजारों में रुल गए, और मैं जितने बैठे हैं सबको पैगाम देता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ें। 5 लाख का क्लीन बचाया, उसी क्लीन पे नमाज पढ़ने वाले के पास अच्छे जूते भी नहीं, अच्छे जराबों का जोड़ा भी नहीं, अच्छा लिबास भी नहीं, अच्छी वास्कट भी नहीं। अल्लाह की कसम नमाजी मर जाए, हाँ हाँ घर जाया करो मोहल्ले में, बेवा औरत को कहो कितनी तनहा थी तेरे हस्बैंड की, वो कहे कि 30,000 पर होते हैं 36, 3 लाख 60 साल दा 7,000 नौजी सुन ले, 6 लाख जनाबे आला 7 लाख 20,000 2 सालों का बनता है। आज अल्लाह की कसम उठाता हूँ, अगर 30,000 महीने का आप भेज दें कि आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, एक मैट्रिक में एक FA में, 2 सालों में वो बच्चे पढ़ जाएंगे, अच्छी नौकरी लग जाएंगे, मस्जिद को चंदा देने वाले बन जाएंगे। मगर आज रुल गई उम्मत की बेटियां। बाबा नमाजी था मस्जिद का, 40-50 नमाजियों में 5 नमाजें पढ़ता था, जुमे में सैकड़ों लोग होते थे, उनमें नमाज पढ़ता था। आज इतने दीनदारों की मौजूदगी में बेवा औरत की इज्जत रुल गई, किसी के बेटी की इज्जत लूट ली। मैं डेवो में सफ़र करता हूँ, मैंने कभी आँख उठा के उस बेटी से चीज़ नहीं मांगी। मेरे साथ वाले मुझे कहते उसको बुलाओ, मैं कैसे बुलाऊँ, 52 मर्दों के सामने अपनी बेटी को कैसे अपनी तरफ बुलाऊं, ये सारे उसकी तरफ देख रहे। अल्लाह की कसम है, ये डेवो में काम करने वाली, ये फ्रेंचाइजों पे काम करने वाली, ये होटलों पे काम करने वाली बेवा माँ का खामद बन के खड़ी है। 15 साल की बच्ची बालग हो रही, 30 साल तक शादी नहीं कराती, ये बहनों का बाप बन जाती है, ये मजबूर भाइयों का बाप बन जाती है, ये शुगर ज़दा बाप का नाजी बाजू बन जाती है, ये माँ का हस्बैंड बन जाती है, अपनी जिंदगी अपने परिवार पे कुर्बान कर देती है। खुदारा इन बेटियों का सोचें, कभी भी इनके रिश्ते में रुकावट ना बनना। आज कितने बैठे, मैंने खुद अपने बेटे से बोला है, मेरा बेटा नुरेज नासर मदनी मुझे कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। इन हाथों से मैंने कभी अपनी बेटियों को मारा नहीं, इन आंखों से कभी घूरा नहीं, इस जबान से कभी झिड़का नहीं। मेरा बेटा मुझे कहता पापा आप मेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कते। मैंने बोला बेटा मेहमानों को कौन झिड़कता है, ये मेरी मेहमान बेटियां हैं। खुदारा जितने बैठे अपनी बेटियों को ना जी बेटी बनाकर पढ़ा के असिस्टेंट कमिश्नर अब जी DC ना भी लगा लेते हो, अपनी बच्चियों को अफसर बना लेते, डॉक्टर बना लेते। जो तेरी बच्ची के लिए नाश्ता तैयार करती है उसके लिए तुमने नाश्ता बाद में रखा हुआ है। जो सर्दी में उठ के तेरी बेटी को असिस्टेंट कमिश्नर बनाने के लिए, डॉक्टर साहबा बनाने के लिए
लिए अपना फ्यूचर तेरी बेटी पे लगा दिया। किचन में काम करके तुमने उसका अच्छा लिबास भी ना रखा, तुमने अच्छा खाना भी उसके लिए ना रखा, तुमने अलग उसका टेबल लगा दिया। खुदारा ये आज की बात अपने दिल में लेकर जाओ। कितने ये बुजुर्ग बैठे हैं अपनी बेटियों का हक बेटों के नाम कर जाते हैं। खुदा के लिए ये खामद कभी भी आपकी बेटी के सर पे छत नहीं है। 6 बच्चे पैदा करके भी कह देता निकल मेरे घर से। क्या टिश्यू है तेरी बेटी कि जैसे साफ किया फेंक दिया। मैं एक तलाक की सुलह कराने गया, मैंने उस बेटी को बोला बेटा सुलह कर लो। कहती नहीं मदनी साहब मैंने सुलह नहीं करनी। मैं क्या क्यों? कहती 6 बच्चे पैदा किए इस घर के वारिस और मुझे मेरे खामद ने ऐसे बालों से पकड़ के घसीट के रात के 12 बजे गली में फेंका है और कहा निकल मेरे घर से। मैं वहाँ से रोता अपने घर आया, अपनी बीवी को कहा 4 प्लाट लेने मैंने अपनी बेटियों के ले लिए। मैंने कहा मकान बना के अपनी बेटियों को जेवर फर्नीचर कम दूंगा, मकान बना के छत की चाबी दूंगा। लो मेरी बेटी कभी तुझे कोई कह ही ना सके निकल मेरे घर से। आज कितनी बेटियां रुल गई, ना भाई संभालता है ना भाभी संभालती है। बेटे माँ बाप के कब्रिस्तान में दफन हो फिर भी अपने, और बेटियां ससुराल के कब्रिस्तान में दफन होकर भी बेगानी रहती हैं। वो सालम ससुरालियों खुदा के लिए तुम लोगों पे तरस खाते, घर का निज़ाम ठीक कर लो, मुआशरा तरतीब देते हो, घर का मुआशरा ठीक कर लो। बेटी को तुमने टिशू बना दिया। बहू के जनाजे को सलूट करना चाहिए। कोई भी मेरा बंदा यहाँ दोस्त बैठा है, मैं उसको कहता हूँ ऐसे पूछा करो ये किसका जनाजा है, वो कहे फलां की बहू का जनाजा है, 4 पाई को सलूट कर दिया करो। लोग पूछें व्हाट इज दिस, ये क्या है, तुमने क्यों सलूट किया है, उसको बोलो बाप के घर से इसकी डोली उठी थी, अपने बाबा की जबान पे पारा देते हुए आज जा रही है। खामद के घर से इसकी 4 पाई उठी है, सलूट कर रहा हूँ कि बाप की इज्जत बढ़ा के कब्र में जा रही है। जहाँ बाप ने भेजा था जिंदगी गुजार के जा रही है। तुमने बहुओं को टिश्यू समझाए, बच्चे पैदा करने वाली औरतें। खुदा के लिए ये माँ का रूप है, इसको कभी भी घर से जुदा ना करना। ये जो यतीम खाने ओल्ड एज होम सेंटर बने हैं किसकी वजह से बने हैं? बेहिस मुआशरे की वजह से बने हैं। इसलिए मैं इसी बात पे आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बेटियों का सोचे, इन मोहल्ले की औरतों का सोचे। मैं एक फैक्ट्री के विजिट पे था, उस लड़की ने मुझे कहा उस सुपरवाइज़र ने मेरी इज्जत लूट के मुझे नौकरी लेके दी, मगर इसको बताना ना ये मुआशरा चल रहा है। आज मजबूर बेटियां अपना जिस्म कैसे महफूज रख के चले। तो खुदारा इन ये फाउंडेशन जो अल खिदमत है ये उम्मत का बाप है, ये यतीम बच्चियों का बाप इदारा है, ये यतीम बच्चों का बाप है, ये यतीम भाइयों का भाई है, ये यतीम बेटियों की माँ है। ये इदारा नहीं है, ये सबके सर पे एक साया है। ये गज़ा, ये फ़लस्तीन, ये जहाँ भी दुखी हैं उनका सहारा है। अल्लाह इन जैसे इदारों को उम्मत के सर पे कायम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब नासिर हुसैन मदनी साहब। बस ये चंद